हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में मीन के चैप्टर में इंडिविजुअल सीरीज़ कवर अप कर ली, डिस्क्रीट करवाई एंड देन मैंने आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ करवाई। मतलब मैंने आपको मीन को तीनों सीरीज़ में सभी मेथड से एक्सप्लेन करा कि डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व होता है एंड स्टेप डेविएशन मेथड से। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ combined mean. Now what is combined mean? Combined means मतलब कि बच्चों जैसे आपको men women दोनों दे रखे हैं या boys girls, नंबर ऑफ बॉयज़ भी पता है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी पता है, उनका मीन भी गिवन है। तो उस केस में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल 60 स्टूडेंट्स हैं एक सेक्शन में क्लास 11th में, उनका मीन मार्क्स जो है 40 है स्टैट्स का। इसी टाइप से जो बी सेक्शन है वहाँ मीन मार्क्स जो हैं स्टैट्स के वो हैं 35। तो आप ऐसे में कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे? इनिशियली यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन इज डिनोटेड बाय x12, x पे बार 12। दिस इज कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन x1 बार, सपोज ये बॉयज़ का मीन है, ये नंबर ऑफ बॉयज़ है। दिस इज मीन ऑफ बॉयज़। n1 नंबर ऑफ बॉयज़। देन आप ले रहे हो यहाँ पर x2 बार n2। x2 बार क्या होगा? मीन ऑफ गर्ल्स। n2 क्या होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स। n2 क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ गर्ल्स। x1 bar is mean of boys, n1 is number of boys, x2 bar is mean of girls, girls का mean जो है, and n2 is number of girls। इसके अपॉन में बच्चों लेते हैं n1 प्लस n2, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। इस टाइप से, या मैन वेमेन का या कोई भी चीज़ है उसमें कंबाइंड मीन के लिए नंबर वाली जो वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, मीन वाली वैल्यू को नंबर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप न्यूमिनेटर में लोगे। एग्जाम्पल है बच्चों, आपका एक क्वेश्चन है कि 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल सेक्शन ए में क्लास 11th में, उनका जो मीन आ रहा है वो 40 आ रहा है मीन। स्टैट्स का मीन निकाला उनका, तो 60 स्टूडेंट्स का आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 60, मीन आ रहा है आपका बच्चों 40, मीन इज 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60। देन आपका नेक्स्ट बी सेक्शन का है, मीन मार्क्स हैं 35 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40। दिस इज फॉर सेक्शन ए, और जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो मीन है वो 35 है, सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स हैं नंबर ऑफ 40 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए में है 60 और बी में है 40। दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 60। तो कंबाइंड मीन में क्या होता है बच्चों, आपको 2 सेपरेट सेक्शंस के मीन मार्क्स भी गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे? n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार। अब इन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ इट विल बी 2400 प्लस 1400, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, दिस विल बी 100। तो यहाँ आया बच्चों आपका 3800 अपॉन में 100, इट विल बी कंबाइंड मीन विल बी 38। इस टाइप से बच्चों ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जो आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम्स। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर बच्चों कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको आना चाहिए बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसमें हम एक रॉन्ग वैल्यू को स्टडी कर लेते हैं। रॉन्ग वैल्यू को आप माइनस करेंगे, करेक्ट वैल्यू को आप प्लस करेंगे। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर पूरा होता है। ये क्वेश्चन बच्चों इतना ही रहेगा कि आपको बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू गिवन होगी, मीन गिवन होता है एंड यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। आफ्टर दिस मैं अब आपको करवाती हूँ बच्चों इनकरेक्ट वैल्यू का क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा करेक्टेड अर्थमेटिक मीन।
कि अगर आपने एक रॉन्ग वैल्यू को कंसीडर कर लिया, उसे आप कैसे इरेज करेंगे, उसे आप कैसे रिमूव करेंगे और करेक्ट वैल्यू को किस टाइप से ऐड ऑन करेंगे। तो इसमें बच्चों कंसेप्ट आता है आपका, फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, मीन इज़ इक्वल टू, आप यहाँ एक्स समीशन लेंगे सारी वैल्यूज़ का टोटल, जो भी आपका रॉन्ग आया है टोटल, उसमें आप क्या करेंगे बच्चों, जो भी आपकी करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू को हम ऐड करेंगे और इनकरेक्ट को माइनस करेंगे। करेक्ट वैल्यू को हम प्लस करेंगे और इनकरेक्ट वैल्यू को इसमें से हम माइनस करेंगे। आप अपनी सारी एक्स वैल्यूज़ का टोटल करेंगे, जो भी वो समीशन आएगा, टोटल आएगा, उसमें करेक्ट वैल्यू को प्लस करेंगे, इनकरेक्ट को माइनस करेंगे, एंड अपॉन में लेंगे आप n, नंबर ऑफ वैल्यूज़। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। इसे अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। 100 स्टूडेंट्स गिवन है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बच्चों 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n है आपका बच्चों 100, मीन मार्क्स हैं उनके 100 स्टूडेंट्स के 40। फाइन, लेटर ऑन आपको पता चला एक वैल्यू को आपने 83, दिस इज़ रॉन्ग वैल्यू, 83 रीड करा, करेक्ट पढ़ना क्या था आपको, इसको करेक्ट वैल्यू है इसकी जगह 53। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी सभी वैल्यूज़ का जो टोटल है आपको वो नहीं पता। इनिशियली बच्चों आप मीन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल मीन इज़ समीशन एक्स अपॉन में n, आपको यहाँ मीन गिवन है 40, फाइन, एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर 100, मीन इज़ 40 एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर 100। तो आपका एक्स समीशन यहाँ क्या आया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 इंटू में 100, ये आ गया बच्चों आपका 4000। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो समीशन एक्स आया है इट इज़ 4000। अब इस 4000 की वैल्यू में आप रॉन्ग वैल्यू को माइनस करो, करेक्ट वैल्यू को ऐड करो। आपकी करेक्ट वैल्यू है बच्चों 53 एंड इनकरेक्ट वैल्यू है आपकी 83। आपने बाय मिस्टेक 53 को क्या पढ़ लिया 83। तो अब आप करेक्ट अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, आप पहले इसे प्लस माइनस करेंगे। 4000 में आप 53 को प्लस करेंगे 4053, देन माइनस 83, इट विल बी 3970 अपॉन में 100। तो आपका यहाँ बच्चों न्यू मीन जो आएगा, इनिशियली आपका मीन क्या था 40, न्यू मीन कितना आया आपका 39.7। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर आपको क्वेश्चन में ओल्ड मीन गिवन है या नहीं है, आप ओल्ड मीन निकालिए। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स वैल्यूज़ का आप टोटल लेंगे और एन से डिवाइड करेंगे। हमारी यहाँ एक्स वैल्यूज़ का टोटल नहीं गिवन क्वेश्चन में, आप इसका फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करिए, मीन की वैल्यू है 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका एक्स का टोटल आ रहा है 4000। 4000 एक्स का समीशन है, जिसमें बच्चों आप रॉन्ग वैल्यू को माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू को प्लस करेंगे। इस टाइप से बच्चों हमारा यहाँ पर न्यू मीन कैलकुलेट हो जाएगा। फाइन, तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी करवाया, कि अगर आपकी कोई वैल्यू इनकरेक्ट है उसे किस टाइप से आपने डील करना है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मिसिंग वैल्यू का। तो बच्चों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू में क्या करना है आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है, आपको मीन गिवन है, जिसमें से आपकी एक वैल्यू क्या है बच्चों मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सपोज आपकी 5 आइटम्स का मीन गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपकी 5 और आपका मीन है 30, ओल्ड मीन है आपका 30 और आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है 5, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है। एंड 4 वैल्यूज़ आर 5 आउट ऑफ 5 4 वैल्यूज़ आर गिवन। वो 4 वैल्यूज़ क्या हैं बच्चों, 10, 15, 30 एंड 35, ये 4 वैल्यूज़ हैं और आपकी 5th वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपका मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्स वैल्यूज़ को आप टोटल करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे।
x वैल्यूज़ का टोटल लेंगे और नंबर ऑफ़ वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपकी अब सारी वैल्यूज़ का टोटल आएगा 10 + 15 + 30 + 35। फिफ्थ वैल्यू को आप x सपोज करिए जो आपको नहीं पता। इन सब वैल्यूज़ को बच्चों आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल क्या आएगा यहाँ पर 90 + x और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है हमारी 5। मीन आपको ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। आपको ऐसे क्वेश्चन में जब भी एक मिसिंग वैल्यू निकालनी है, आउट ऑफ 5 4 वैल्यूज़ आर गिवन, एक वैल्यू मिस है जिसे आपने क्या सपोज कर लिया, x ले लिया। और आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मीन कैलकुलेट करके देंगे। 4 वैल्यूज़ को आपने प्लस करा बच्चों, उन्हें प्लस करके आपको ये वैल्यूज़ मिल गई। अब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आप अपनी फिफ्थ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया, x वैल्यूज़ का टोटल लिया जो आपको पता थी, जो नहीं पता हमने उसे x लिया, देन आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है इस टाइप से 60। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपकी वैल्यू मिसिंग होती है और आप उस मिसिंग वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट कंबाइंड मीन, मिसिंग वैल्यू। मैंने आपको इनकरेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन सिखाई कि अर्थमेटिक मीन अगर रॉन्ग गिवन है उसे करेक्ट कैसे करते हैं, कंबाइंड मीन की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।